सनी आपा टीवी। महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। जैसे कि आप सभी को पता है कि गणपति बप्पा जी का आगमन हो चुका है। हम सबके घरों में आने के लिए गणपति बप्पा पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं आज हम आए हैं मयूर विहार में और हम बात करेंगे कुछ मूर्तिकारों से और जानेंगे कि गणपति बप्पा आपके घर में आने से पहले किस तरह से तैयार होते हैं, किस तरह से उनको बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस दामों में आपको गणपति बप्पा की मूर्ति जो है मिल सकती है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो गणेश जी की आपको मूर्तियाँ हैं, छोटी से छोटी या चाहे आप देखें बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ हैं, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। चाहे कितनी भी छोटी आप वैरायटी दे सकते हैं। ये महाराष्ट्र की जो टोपी है वो पहनी है इन गणपति ने, और ये नॉर्मल गणेश जी आपको मिल जाएंगे। एक हमारी जो मूर्ति है इन्होंने इसमें गणेश जी ने मोदक रखे हुए अपने हाथ में, उनके जो मूषक है वो भी है इस मूर्ति में हम देख सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट वैरायटी की वहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है उन्होंने, गणेश जी ने शिवलिंग पकड़े हुए हैं। तो हर तरह की मूर्ति आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप छोटे से शुरू करें या फिर अगर आप बड़े में वैरायटी देखें तो बड़े में भी काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी आपको गणेश जी की। जैसे कि वो एक मूर्ति है यहाँ पे गणेश जी बैठे हुए हैं, शिव जी भी उस मूर्ति में बनाए गए हैं, पीछे पूरा मंदिर का डिज़ाइन दिया गया हुआ है। तो ऐसी कई तरह की मूर्तियाँ हैं जो आप यहाँ पे ले सकते हैं अपनी पसंद की, जो आपको पसंद है। तो यहाँ मूर्तियाँ देखने की बात आती है तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ यहाँ लगी हुई हैं। अगर मैं बात करूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है वो ये वाली मूर्ति है। आप देखिए ये लाल बाग के राजा की मूर्ति मुझे लग रही है, जहाँ पर आप देखें पूरे लाल रंग से जो है गणपति बप्पा को पेंट कर रखा है, जहाँ पर वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं लाल रंग के अंदर। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें लाल रंग से जो है चढ़ा रखा है, उन पर सिंदूर जो है लाल रंग का वो चढ़ा रखा है। बात करें अगर हम दूसरी मूर्ति की तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह गणपति बप्पा जो है वो गाय के ऊपर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, गौ माता के ऊपर बैठे हैं। वहीं साथ ही नीचे मूषक है जो कि गणपति बप्पा की सवारी है। अगर हम यहाँ थोड़ा आते हैं तो आप देखेंगे किस तरह से जो है ये भैया जो है यहाँ पर गणपति बप्पा की जो है आंखें बना रहे हैं, उनको पेंट कर रहे हैं और हर तरीके से जो है गणपति बप्पा को सजाने का पूरा काम यहाँ पर किया जा रहा है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी हैं जो आप वो वाली मूर्ति देखेंगे पूरे राजा की तरह जो है गणपति बप्पा बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कितनी सुंदर लग रही है वो मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर। वहीं साथ ही वो वाली मूर्ति जब आप देखेंगे तो वहाँ पर मंदिर पे जो है दिखाया जा रहा है, ऊपर जो है मंदिर में बैठे हुए विराजमान नजर आ रहे हैं गणपति बप्पा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे किस तरह ये वाली मूर्ति जो है ये अभी बनी नहीं है, तैयार नहीं है, इनकी आंखें जो है वो अभी नहीं निखारी गई हैं, ये बनाई जाएगी ठीक से। और फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर भी कई बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। जैसे आप ये वाली मूर्ति देख रहे हैं, सबसे बड़ी मूर्ति जो कि पूरी तरीके से तैयार है, सबसे खूबसूरत मुझे जो है यहाँ पर ये लगती हुई नजर आ रही है। आप देखिए किस तरीके से जो है उन पर माला चढ़ाई गई है, उनको पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। ऐसी मूर्तियाँ जो इतनी बड़ी होती हैं वो पंडालों में लगाई जाती हैं, जहाँ पर लोग जो है पूरे एक जगह गैदर होते हैं और वहाँ पर इतने बड़े गणपति बप्पा की जो है पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप ये वाली देखेंगे तो ये वाली सबसे सुंदर है और पूरी तरीके से रेडी है। आप देखिए किस तरह जो है उनको तैयार करने के लिए कई तरीके से यहाँ पर ये झूमर लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं, और पूरा तरीके से तैयार कर दिया गया। उनके हाथ में एक पोटली जरूर लगाई गई है, मालाएं पहना दी गई हैं। कितनी सुंदर ये मूर्ति लग रही है और ये पूरी तरीके से तैयार जो है ये मूर्ति दोनों नजर आ रही हैं। अब हम देखते हैं, आगे बात करते हैं। आप ये देखो, आप यहाँ पे देखेंगे तो किस तरह गोटे वोटे जो है वो सजाए जा रहे हैं जिनसे गणपति बप्पा को सजाया जाता है। जैसे कि आप ये देखेंगे तो यहाँ पर मालाएं जो है ये बना दी गई है और साथ ही गणपति बप्पा के लिए जो है यहाँ पर गोटे तैयार किए जा रहे हैं जिनसे उनको तैयार किया जाएगा। तो ये सब इन सब करने में कितना वक्त लग जाता है आप हमें बताएंगे? ये एक मूर्ति बनने में पूरा एक दिन लगता है। पूरी एक मूर्ति बनने में पूरा एक दिन लगता है? एक दिन। और जो ये आप तैयार कर रहे हैं ये सब कितनी, ये वाली बड़ी वाली मूर्ति कितने तक की होगी? ये 25,000। 25,000 की है ये मूर्ति। और ये पीछे वाली ये भी 25,000 की है। तो इन बड़ी मूर्ति को बनाने में जितना वक्त लगता है उतना ही वक्त छोटी मूर्तियों को बनाने में भी लगता है? छोटी मूर्ति, हाँ, उतना ही लगता है। उतना ही वक्त लगता है। अच्छा, और ये जैसे ये आप तैयार कर रहे हैं तो ये कितने तक की बिकती होगी जो छोटी वाली मूर्तियाँ हैं? छोटी मूर्ति तो 1000 में भी चली जाती है, 1500 में भी चली जाती है, 700 में, 800 में, ऐसी जाती है। तो ये बड़ी वाली मूर्ति जो है पंडालों के लिए ली जाती है ना, बड़े बड़े पंडालों
बड़े बड़े पंडालों में जाती है ये बड़े बड़े। जैसे आप देख रहे हैं ये मूर्तियां तो तैयार हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मूर्तियां तैयार नहीं है, जिन्हें तैयार करना अभी बाकी है। आप देखेंगे ये मूर्तियां जो है अभी इन पर पेंट होना बाकी है, इन पर आंखें जो है वो तैयार करना बाकी है, इनको सजाना जो है वो अभी बाकी है। तो ये वो सारी मूर्तियां हैं जो बनकर और जगहों से आती हैं। यहाँ पर हमें बताया गया कि ये वो मूर्तियां हैं जो और जगहों से बनकर आती हैं और जिनको यहाँ पर सजाया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है और फिर आगे आप लोगों के घरों तक बेचा जाता है। तो आइए हम देखते हैं और कौन सी मूर्तियां जो है वो यहाँ हमें पसंद आती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ये दो कलाकार जो हैं वो इस मूर्ति को अपनी कला दे रहे हैं, किस तरीके से उसे सजाया जा रहा है। और ये मूर्ति सबसे सुंदर लग रही है मुझे, जो कि अभी तैयार होनी बाकी है। आप देखिए किस तरह जो है उनको ऊपर पेंट किया जा रहा है, उनकी आंखें जो है उन्हें निखारा जा रहा है और तैयार जो है मूर्तियों को किया जा रहा है। पीछे मंदिर दे रखा है, मंदिर तरीके से बना रखा है जिसको सजाया जा रहा है और उस पर पेंट जो है वो किया जा रहा है। ये वाली मूर्ति जो आप देखेंगे ये वाली पूरी तरीके से तैयार नजर आती है और ये वाली मूर्ति तैयार हो रही है। और ये वाली मूर्ति आप देखिए किस तरह से जो है पूरी तरह तैयार है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वाली है ये बड़ी है, उसी आकार में जो है ये छोटी मूर्ति बना रखी है जो लोगों को अपने घरों के लिए रखनी होती है या अपने कहीं लोगों को जो है अपने घरों में पर्सनल रखनी होती है, वो लग रही है। जो उसमें भी पूरी तरीके से मंदिर की तरह इसे भी बनाया गया है। ये पूरा जो है मंदिर की तरह आकार दिया गया है, जैसे मंदिर में गणपति बप्पा बैठे हों, और उन्हें पूरा तरीके से तैयार किया जा चुका है। वहीं जो उसी अभी जो बड़ी मूर्ति है वो अभी तैयार हो रही है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो औरतें कैसे मिलकर ये इतनी खूबसूरत सी बड़ी सी जो मूर्ति है वो बना रही है। आप देख सकते हैं कि मेरी हाइट से भी लंबी जो ये है वो मूर्ति है। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपको कितना टाइम लग जाता है ये मूर्ति बनाने में? ये मूर्ति बनाने में 2 दिन। और जो ये आप गोटा लगा रही हैं ये आप चिपकाएंगी किससे? फेविकोल से। तो फिर अगर ये ऐसा नहीं होता रिस्क की निकल गया अगर, तो नहीं निकलेगा ये। कितने की बिकती है ये चली जाती है 30,000 की, 25,000 की, ऐसे। सबसे महंगी मूर्ति आपको क्या लगता है कि कितने की बिकती होगी? सबसे महंगी यही मूर्ति है 30,000 की। और सबसे कम क्या रेट है आपके यहाँ पे मार्केट में? सबसे कम तो मतलब कोई इतने ही दे के जाते हैं, पैसे कम ही। मतलब नहीं, जैसे सबसे कम छोटी मूर्तियाँ हैं वो तो कम में मिलती होगी, तो वो कितने में मिलती है? और मिल जाती है 150 में। ठीक। तो हम देख सकते हैं कि कैसे इस बड़ी सी मूर्ति को सजाया जाता है। अभी ये मूर्ति जो है वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट ये शाम के 7 बज जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शाम के 7 बज जाएंगे इस मूर्ति को तैयार होने में। और ये कह रहे हैं कि 30,000 की जो है ये मूर्ति सबसे महंगी मूर्ति है इस मार्केट की, और सबसे महंगी यही बिकेगी जो कि है 30,000 की। जैसा कि हमने देखा कि सारे के सारे जो मूर्तिकार हैं वो कलर कर रहे हैं, कोई गोटा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, पर ये जो है ये कुछ अलग हो रहा है। ये कुछ स्प्रे सा कर रहे हैं इस मूर्ति में। तो आप बताएंगे ये आप क्या कर रहे हैं? स्प्रे? हाँ, ये स्प्रे क्या कर रहे हैं? कलर कर रहा हो क्या कर? ये कलर कर रहे हैं। वैसे वो ब्रश वाला पेंट होता है, ये अलग कैसे है? ये स्प्रे से होता है सारा पेंट। सारा पेंट स्प्रे से ही होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये स्प्रे करा जा रहा है मूर्ति पे। अगर बात करें तो ये मूर्तियां जो है ये अभी तैयार नहीं हुई हैं, ये इन पर अभी तैयार होना बाकी है। वहीं अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बड़े लोग तो हमें मूर्ति को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच मुझे एक छोटी बच्ची जो है वो भी मूर्ति को तैयार करते हुए दिखाई दे रही है। आपका नाम क्या है? बाया। तो आप ये मूर्ति को तैयार कर रहे हो? हाँ। आपको आता है पेंट करना? हाँ। कैसे कर रहे हो आप? करके दिखाओ। ये कौन से भगवान है आपको पता है? शिव जी। आपको पता है ये बात? अच्छा, तो इनको तैयार करो। आप कैसे करोगे? पेंट करोगे? करो। कौन सा वाला पेंट लगाओगे इनको? ये लगाओ। वो कहाँ? ब्रश? ये वाला ब्रश है क्या? ये तो रेड वाला है। अच्छा, तो आपको ये भी पता है कि उस पे दूसरा कलर का ब्रश डालना चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा, आप इन पे ग्लिटर लगा के दिखा दो, हमें ग्लिटर डाल दो थोड़ा सा। जैसे कि देख रहे हैं कि हर बार लोग जो है इको फ्रेंडली, मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां पसंद करते हैं बनाना। तो ये सारी मूर्तियां मिट्टी की हैं या इनमें क्या है? ये मिट्टी की है सारी? नहीं, पीओपी की है ये। पीओपी की भी है। अच्छा, तो जैसे आप ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल के बाद जो है गणेश विसर्जन जो है भगवान किया जाता था, कम लोग बनाते थे, घर पे लाते, तो इस बार क्या अलग देखने को मिला है? आपकी बात सही मिल रहा है। सब लेने आ रहे हैं? सब लेने आ रहे। जैसे कोरोना तो खत्म ही हो गया, अभी बाबा आ गया तो कोरोना बीमारी सब हट गए। अब गणपति बप्पा को लेने सब खुशी से आए। सब खुशी से आ रहे हैं। और यहाँ पर कितनी तक की आपकी, मतलब कितना रोज हो रहे हैं? रोज लोग आ रहे हैं? आ रहे लेके भी जा रहे हैं, बुकिंग भी करवा के जा रहे हैं। सारे मूर्ति बुकिंग हो रखी है। जो 6-7 बची है वो अभी तैयार हो रहे हैं हमारे मार।
अच्छा, तो मतलब जैसे ये जो मूर्तियाँ आती है तो आप लोग घर तक भी पहुँचाते हैं? हाँ, जैसे हमारे बाहर से माल आता है ना, वाइट आते हैं तो हम इसको सजाते हैं, इसको श्रृंगार करते हैं, अच्छे अच्छे पहनाते हैं, तो लोग बाहर देखते खुश होते हैं, इसके दिलों में बैठ जाते हैं कि बहुत बढ़िया कलाकार। बहुत खूबसूरत कर रहे हैं आप लोग, हमने भी देखा, बहुत ही सुंदर है ये सारे। बहुत है तुम्हारे पास के, तुम है कहाँ के? मैं हम राजस्थानी है, क्या करें यहाँ पे, पेट के लिए तो आना पड़ता है, मजदूरी के लिए, कि तुम्हारी कला अच्छा लगती है बस। बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं। अच्छा, ये वाली मूर्तियाँ भी तैयार होना बाकी है? हाँ, अभी ये बाकी है, इसके गोल्डन होएंगी, कॉपर होएंगी, ये सजावट होएंगी, जैसे अभी गहना हो रहा है, फिर इसके ऊपर ये जैसे डिजाइन वगैरह होएंगी, जो मोती वगैरह पाएंगे, फिर बाबा की आंखें बनेंगी, जैसे अंदर बाबा ही बैठ जाए, सिर्फ बोलना बाकी है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे सच में हमारे सामने विराजमान है। बैठे हैं। बहुत सुंदर। इसकी कृपा है बाबा की के कलोना वाले सब, मैं तो भगवान को बोल सब हटा लो, सबके सही रखो, दुआ दो बस। सबकी कमाई हो और खूब अच्छे से जो है लोगों का बहुत अच्छे से जो है लोग यहाँ पर आए और मूर्तियाँ लेकर के जाएं। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट में आए हैं तो गणेश मूर्ति तो सब खरीदती है, साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पे ढोल वाले भी है। तो इनसे पूछते हैं जैसे कि ये जो लोगों की खुशियों में जो है वो शामिल होते हैं, यहाँ से गणपति जब ले जाए जाते हैं तो ये ढोल बाजों के साथ उनको विदा करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कैसा माहौल है इस बार, क्योंकि कोरोना के बाद से बहुत सालों बाद फिर से गणपति का ऐसे स्वागत किया जा रहा है, उनका ऐसा विसर्जन किया जा रहा है, तो कैसा माहौल है, कैसा जोश है इस बार? आपके जोश अच्छा है दीदी, आपके अच्छा ही गणपति निकलेगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों ने गणपति बिठाई नहीं थी। आपके गणपति मूर्तियाँ भी नहीं बचेगी, जैसे आपके कावड़ निकली है, कावड़ भी बहुत ज़्यादा निकली, जैसे गणपति भी ज़्यादा निकलेगी। हम खाली मूर्ति जाती है, हम ढोल बजाते हैं तो खुशी मिलती है, हमें भी, उनको भी मिलती है, हमें भी खुशी मिलती है। जैसा देखा गया है कि जब भी विसर्जन के लिए जाते हैं या फिर गणपति जी का स्वागत किया जाता है तो ढोल वाले वहाँ पे हमेशा मौजूद होते हैं। तो आपको कितनी खुशी होती है, मतलब ऐसे जब गणपति को ले जाया जाता है, उनको विसर्जन किया जाता है, तो कैसा लगता है? दीदी अच्छा ही लगता है, पैसे के पैसे मिलते हैं, 2 रुपये अच्छे लगते हैं, और गणपति जी भी अच्छी तरह आए ना, अच्छी तरह जाए और अच्छी तरह घर पे बैठे। तो इस गणपति का जो ये आगमन हो चुका है, तो आपने कुछ तैयारियां कर ली है? तैयारी है, कर रहे टाइम पास अभी अपना, जैसे मिलती है मूर्तियाँ बजा देते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जैसे ये मूर्तियां तो आप सारी बना रहे हैं, छोटी वैरायटी भी आपके पास, बड़ी भी है, तो आपकी सबसे ज्यादा किसकी बिक्री होती है, छोटी मूर्तियों की या फिर बड़ी मूर्ति होती बड़ी मूर्ति की बिक्री होती है। है? ये वाली जो आप मूर्ति बना रहे हैं कितने की बिकेगी? ऐसे बिकते हैं 3000, 4000, 5000 में ऐसे बिकते हैं। तो जो छोटी मूर्ति है वो कम बिकती है और बड़ी वाली ज्यादा बिकती है? बड़ी वाली ज्यादा बिकती है, छोटी वाली कम बिकती है, बड़ी वाली ज्यादा बिकती है मूर्ति। और जो ये आप कलर कर रही है, इसको आपको पूरा कंप्लीट करने में कितना दिन का वक्त लग जाएगा? लगता है 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन ही लग जाते हैं। मेहनत करे जब भी होता है, आग बनाओ, सजात करो, 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। और सबसे ज्यादा महंगी मूर्ति आपकी कौन सी बिकेगी? वो बड़ी बड़ी मूर्ति बिकती है, बड़ी बड़ी, मतलब इन सबका जो ये सारी की सारी सबका 3-4 हजार में बिकेंगे? 1000, 4000, कोई देते हैं 5000, वो बड़ी मूर्ति का 5000, 6000 देते हैं, इसका 3-4 हजार देते हैं। छोटी मूर्ति इतना नहीं बिकता है, छोटी मूर्ति 200, 300, 100 रुपया इतना बिकते हैं छोटी मूर्ति, बड़ी मूर्ति सही बिकते हैं। लेकिन वो साल में तो हमारे बहुत सारी मूर्ति रुक गई। हाँ, पिछले साल कोरोना तो रुक गई होंगी मूर्तियाँ। वो साल में अभी तक 15 मूर्ति पड़ा, गिरा आ रही नहीं, 15 मूर्ति अभी तक पड़ा, बड़ी बड़ी बुक नहीं हो रखा। अब वो साल में भगवान को पता है क्या होएंगे, देखो। और लेकिन इस बार तो जो कोरोना है वो कम हो चुका है, सारी गाइडलाइंस जो है वो खत्म कर दी गई हैं, तो इस बार क्या लगता है सारी बिक जाएंगी या फिर इस बार भी स्टॉक आपका जो है वो बच जाएगा? अब पता नहीं, भगवान को पता है क्या होएंगे अगला। वो साल में अभी मूर्ति बिकेंगे, बचेंगे। अब आज का दिन बचा हुआ है, पता नहीं अब शाम तक देखो क्या होएंगे, मूर्ति बिकेंगे, बचेंगे, क्या होएंगे शाम तक तो देखो। वैसे पूरी जो मूर्तियां हैं, मतलब बहुत सारी मूर्तियां हम देख सकते हैं, लेकिन आप गिनती कितनी मूर्तियां हैं? ऐसे 20 मूर्ति 15 मूर्ति है। तो पूरी की पूरी बिकती है आपकी या फिर कुछ रह जाती है? बच जाती है मूर्ति, कोई बिक जाती है। अगला साल ही बहुत सारा मूर्ति पड़ा रिया, सारा खराब हुआ, वो साल भी बहुत सारा मूर्ति पड़ा, पता नहीं क्या होएंगे शाम तक देखो। तो फिर जब मूर्तियां बच जाती हैं तो उनका आप फिर क्या करते हैं? क्या करते, पैक करके रखते हैं, अगले साल वापस तैयार करते हैं, ऐसे सजात करते, कलर वापस करते वापस बेचते हैं। वहीं अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबसे प्यारी मूर्ति जो यहाँ पर मुझे लग रही है ना, वो ये वाली लग रही है। ये बाल गणेश जी हैं,
गणेश जी का यानी छोटा रूप। अभी ये तैयार होने में इन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, 1 से 2 दिन के अंदर जो है ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। वहीं अगर आप वहाँ देखेंगे पीछे तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है तैयार किया गया है। आप देखेंगे पूरा जो है उनके ऊपर पर्पल कलर किया गया है, पूरे पर्पल कलर से जो है उन्हें तैयार किया गया है। वहीं पीछे पिंक कलर से जो है उन्हें पूरा तैयार किया गया है। तो अलग अलग तरीकों से भी लोग इनको तैयार करते हैं, जिसको जैसा पसंद आता है उस तरीके से जो है वो अपने घर गणपति बप्पा को लेकर जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये मूर्तियाँ पूरी तरीके से तैयार हैं और बताया जा रहा है कि ये जो मूर्ति है ये 6,000 10,000 इनके करीब भी है। वहीं सबसे छोटी मूर्ति जो है वो यहाँ पर 250 रुपए की बताई जा रही है और साथ ही साथ बड़ी मूर्ति है वो फिर बड़ी और दाम होते होते बढ़ते जाते हैं। तो ये मूर्तियाँ जो हैं जो थोड़ी मिड साइज की हैं, बताया जा रहा है कि 7,000 10,000 तक की है और सबसे बड़ी मूर्ति 40,000 की बताई जा रही है। तो वहीं इसी के साथ हमने देखा किस तरह से यहाँ पर मूर्तियाँ तैयार होती हैं, कैसे गणपति बप्पा को तैयार कर गोटे लगाकर उनमें रंग भरकर आपके घरों तक उन्हें पहुंचाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने दामों की भी बात करी तो मूर्तिकारों ने हमें बताया कि सबसे बड़ी मूर्ति जो यहाँ पर है वो 40,000 की है और सबसे छोटी मूर्ति 250 की भी है। तो जिस भी हिसाब से आपकी श्रद्धा हो आप गणपति बप्पा को अपने घर ला सकते हैं। तो वही हमने मूर्तिकारों से जाना कि कोरोना के बाद जो है उनकी बिक्री ने फिर से रफ्तार पकड़ लिया, क्योंकि कोरोना के समय कम गणपति की मूर्तियां बिकी थी जो कि इस साल के उनके फिर से स्टॉक में पड़ी थी, लेकिन इस साल फिर से काफ़ी लोग आ रहे हैं और मूर्तियों को खरीद रहे हैं। साथ ही साथ हमने ढोल वालों से भी बातचीत करी कि उनमें इस बार कैसा जोश और उत्साह है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो करते हैं एंड आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। गणपति बप्पा मोरया।